सोच के देखिए, एक ऐसा मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको मिले जो कि मेडिटेरेनियन सी के समंदर के सामने हो और वर्ल्ड क्लास आपको एजुकेशन मिले, तो आपको कैसा लगेगा, और वो भी आपके बजट में। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम इरशाद अहमद है और आज हम आपके लिए एक और इजिप्ट का मेडिकल कॉलेज लेकर आए हैं। वहाँ की लोकल लैंग्वेज में जामिया सिकंदरिया कहा जाता है और हमारे यहाँ सब उसको अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। तो अगर आप भी अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा। हम इसमें आपको बताएंगे वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, एजुकेशन कैसी है, फ़ीस कितनी है, खाने के लिए आपके पास क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं ऐसी यूनिवर्सिटी में MBBS करने के लिए जो आपकी बजट फ्रेंडली हो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन हो, वहाँ का माहौल बहुत अच्छा हो, वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छा हो, क्लाइमेट अच्छा हो, तो प्लीज़ हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए और आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत है वो 1938 में हुई थी। ये कॉलेज मोर देन 85 ईयर्स पुराना है। पहले ये यूनिवर्सिटी जो है कायरो यूनिवर्सिटी का पार्ट हुआ करती थी। बाद में जब स्टूडेंट्स की तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इसको एक सेपरेट यूनिवर्सिटी बना दिया। मैं आपको बता दूं, आइदर आप कायरो यूनिवर्सिटी जाते हैं, इन शम्स, या अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी जाते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये सब सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं और इन सबको वहाँ की जो लोकल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है वो हैंडल करती है। ये कोई प्राइवेट मेडिकल कॉलेज नहीं है कि आप डायरेक्ट अलेक्जेंड्रिया में गए आपको एडमिशन मिल गया। वहाँ की जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसके ज़रिए इनके एडमिशन कंडक्ट होते हैं। यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है वो मेडिटेरेनियन सी के बिल्कुल सामने है। जो आपको इन्वायरमेंट मिलेगा एजुकेशन का समुद्र के किनारे, आप खुद सोच सकते हैं किस तरह का वो एनवायरमेंट होगा। बच्चों को पढ़ने में कितना मज़ा आने वाला है। हर साल यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है उनकी बहुत बड़ी तादाद पहुँचती है। मोर देन 35,000 इंटरनेशनल स्टूडेंट हर साल यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, जिसमें इंडियन स्टूडेंट्स और इंडिया के नियरेस्ट जो कंट्रीज़ हैं जैसे बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, सऊदी अरब, दुबई, वहाँ से भी बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। एजुकेशन का जो पैटर्न है वो पूरा इंग्लिश में है। यह यूनिवर्सिटी रिसर्च और क्लिनिकल एक्सपोजर के लिए पूरे अफ्रीका में टॉप रैंक पर है। अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी इजिप्ट की सेकंड लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है और ये यूनिवर्सिटी NMC, WHO, WFME से अप्रूव्ड है। आप यहाँ से पढ़ने के बाद आपकी डिग्री इंडिया में भी वैलिड है और अगर आप चाहें अब्रॉड में जाके आपको प्रैक्टिस करनी है तो अब्रॉड के लिए भी आपकी डिग्री वैलिड है। सेकंड पॉइंट हमारा है कि फ़ीस कितनी है। फ़ीस यहाँ पे बड़ी अफोर्डेबल है और मैं आपको बताता चलूँ, अगर आप अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहते हैं या कायरो में या इन शम्स में या मंसूरा में पढ़ना चाहते हैं तो जो जनरल MBBS जो कोर्स है उस 5 साल का वहाँ पे कोर्स है और इंटर्नशिप 1 साल और 2 साल की वो लोग प्रोवाइड कराते हैं। इट इज़ डिपेंड ऑन यू। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को उन्होंने छूट दे रखी है, आइदर दे कैन टेक 1 ईयर इंटर्नशिप और आइदर दे कैन टेक 2 ईयर इंटर्नशिप। जो फीस जाती है वो सेमेस्टर वाइज जाती है। 1 साल में 2 सेमेस्टर्स होते हैं और पर सेमेस्टर इन चारों यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो $4,000 है। मींस आपको $4,000 पर सेमेस्टर फीस देनी है, जो कि साल में जाके $8,000 हो जाती है और 5 साल की $40,000 हो जाती है। इसके अलावा फर्स्ट ईयर आपको कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ सकता है क्योंकि फर्स्ट ईयर एडमिशन आपका जब होता है तो आपकी एडमिशन फीस जाती है और दूसरे बहुत सारे चार्जेस हैं जो उसमें जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर की जो फीस है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। उसके बाद जो है आपको हर साल $8,000 आपको इन चारों यूनिवर्सिटी के लिए पे करना है। जबकि अगर आप दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं लाइक ज़ागाज़िग, हेलवन, नहादा, तो इनकी फ़ीस जो है इनसे कम है और डिपेंड्स ऑन द यूनिवर्सिटी। जैसे नहादा की जो फ़ीस है वो $5,000 पर ईयर है, $2,500 पर सेमेस्टर। हेलवन और ज़ागाज़िग की जो फ़ीस है वो पर सेमेस्टर $3,000 आती है। तो इस तरह से वहाँ यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी जो है फ़ीस डिपेंड करती है। आप एग्जैक्ट फ़ीस जानने के लिए आप हमारे दिए हुए नंबरों पे नीचे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपको एग्जैक्ट खर्चा, एग्जैक्ट फ़ीस आपको बता देगी। ये जो मैं फ़ीस आपको बता रहा हूँ ये मैं लास्ट ईयर के जो उनकी फ़ीस थी उस हिसाब से बता रहा हूँ। मे बी इस साल हो सकता है फ़ीस वो रिवाइज़ करें, जिसके चांसेस बहुत कम हैं, बट फिर भी आप जाने से पहले इस साल की फ़ीस ज़रूर चेक करें ताकि बाद में आपको ये ना हो कि वीडियो में तो सर ने कुछ बताई थी और बाद में कुछ और फ़ीस लग गई। सबसे अच्छी बात यह है कि जो फ़ीस है वो आपको वन टाइम नहीं देनी पड़ती है, जैसे कि बांग्लादेश में 50% पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे बच्चों के ऊपर बर्डन नहीं पड़ता है। आपको सेमेस्टर वाइज $4,000 देने पड़ती है, जो कि तकरीबन 3.5 लाख रुपए के आसपास बैठेगी। तो 6 महीने आपके
3.5 लाख रुपए के आसपास ऑलमोस्ट जाते हैं। जबकि अगर आप बांग्लादेश जैसी कंट्री में जाते हो तो वो आपसे 50% ऑलमोस्ट पहले ले लेते हैं। तो यहाँ पे एक जो ये एडवांटेज है वो ये है कि आपको एकदम से बर्डन नहीं पड़ता है, और फीस वो लोग भी बेयर कर सकते हैं जिनका बजट नहीं है एकदम से देने के लिए। तो आपको भी अगर और जानकारी चाहिए तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट करें। हमारी टीम आपको जो है यूनिवर्सिटी के हिसाब से फीस के बारे में पूरी जानकारी देगी। नेक्स्ट पॉइंट है वहाँ की लाइफ कैसी है, बच्चे वहाँ पे कितने सेफ हैं। आपको बताना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि अलेक्जेंड्रिया जो है कायरो के बाद इजिप्ट की सेकंड लार्जेस्ट सिटी है। सुपर सेफ, सुपर वाइब्रेंट है। क्लाइमेट जो है वहाँ का बहुत ही प्लेजेंट है। समुद्र के किनारे बसा हुआ शहर है। ठंडी ठंडी हवाएं वहाँ पे चलती हैं। वेदर में आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड नहीं दिखेगा, बहुत ज़्यादा आपको हॉट नहीं दिखेगा। क्लाइमेट आपको बहुत अच्छा रहेगा। समुद्र के किनारे आपको लोग जो है पिकनिक करते दिखेंगे, छोटे छोटे स्पोर्ट्स खेलते दिखेंगे। बच्चे एजुकेशन के बाद जो है अपना वहाँ पे टाइम स्पेंड करते हैं। आप अलेक्जेंड्रिया अगर कभी आपका मौका लगे विज़िट करने का, एजुकेशन से पहले आपको जाने का अगर मौका लगे तो आप वहाँ जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ही सुंदर सिटी है, और वहाँ आपका दिल बहुत आसानी से लग जाएगा। सिटी के अंदर म्यूज़ियम है, बहुत सारे फोर्ट्स हैं। अफ्रीका रीजन की सेकंड लार्जेस्ट लाइब्रेरी वहाँ पर है। बच्चों को टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पे बहुत सारी इंडोर और आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं। अगर आप पढ़ाई के बाद थोड़ा सा आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, आप बोर हो गए हैं, तो वहाँ पे आपको सिटी बिल्कुल भी बोर नहीं करेगी। आप जैसे ही अपने कैंपस से बाहर निकलेंगे आपको बहुत सारी ऐसी जगहें मिलेंगी जहाँ आप जाके अपने आप को रिलैक्स फील करा सकते हैं, टेंशन फ्री रह सकते हैं। अगर हम डेली नीड्स की बात करें, जो बच्चों को वहाँ पे डेली नीड्स के लिए सामान चाहिए होता है, तो बहुत ही अफोर्डेबल मार्केट्स हैं वहाँ पर। आपको कंपैरेटिवली इंडिया के मुकाबले आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि आप अब्रॉड में हैं। आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे वहाँ पे डेली नीड्स की जो हैं प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। सबसे जो एक मेन पॉइंट है जो सबके बच्चों के दिमाग में रहता है, उनके पेरेंट्स में रहता है, बच्चे अब्रॉड तो जाएंगे लेकिन वहाँ पे खाएंगे क्या। मुस्लिम कंट्री है, शायद हो सकता है वहाँ पे सिर्फ नॉन वेज ही मिलता हो। तो आपको इस वीडियो के ज़रिए से हम बताना चाहेंगे कि वहाँ पे फूड्स के लिए अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मैस हैं, रेस्टोरेंट्स हैं। आप डेली नीड्स के लिए आप जो है बाज़ार से भी सब्जियां ले सकते हैं। आप चाहें तो खुद कुक कर सकते हैं, चाहे तो आप टिफ़िन सर्विस लगा सकते हैं, चाहे तो आप रेस्टोरेंट में खा सकते हैं। आइदर आप नॉन वेजिटेरियन हैं और वेजिटेरियन हैं, आपको फूड को लेकर बिल्कुल भी परेशानी नहीं आएगी। जो फूड आप यहाँ पे खाते हैं उसी तरह का फूड आपको इजिप्ट में भी मिलेगा। उसके अलावा आप चाहें तो उनका जो लोकल फूड्स है, फल और दूसरे तरह के जो फूड्स हैं वो आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी और रिजनेबल प्राइस में मिलते हैं, और आपको बहुत कम पैसों में आप अपना जो है वहाँ पे डेली के जो फूड की आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हॉस्टल्स एंड एकोमोडेशन। हॉस्टल जो हैं वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी के अवेलेबल हैं, जो कि डोरमेट्री में हैं। आपको एक रूम के अंदर 3 से 4 बच्चे आपको रहना होता है। उसके अलावा प्राइवेट एकोमोडेशन भी वहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें बच्चे बहुत अच्छा लग्जीरियस फुल फर्निश फ्लैट जो है 3 बेडरूम फ्लैट में 3 बच्चे रहते हैं। सेपरेट कमरा वो अपना होता है, उनका 3 बेडरूम फ्लैट होता है, और हॉस्टल से सस्ते रेट पर नियरेस्ट टू यूनिवर्सिटी मिल जाते हैं। इंक्लूडिंग अकोमोडेशन एंड फूड, लोकल एक्सपेंसेस अराउंड 12,000 से 20,000 रुपये के बीच में खर्चा आता है। इट इज़ डिपेंड ऑन आपकी लाइफ स्टाइल कैसी है। अगर आप एक मीडियम लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं तो 15,000 से 16,000 रुपये में बहुत अच्छा आपका एकोमोडेशन, फूड, ट्रांसपोर्ट, वाईफाई, मोबाइल सब कुछ कवर इसमें हो जाएगा। सबसे मेजर पॉइंट जो है एजुकेशन के मामले में जो अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी है अफ्रीका रीजन में सेकंड नंबर पे आती है, और वर्ल्ड में क्यूएस रैंकिंग जो है इसकी बहुत ज़्यादा हाई है। बिटवीन 200 to 300 के बीच में क्यूएस रैंकिंग आती है इसकी। अफ्रीका रीजन में सेकंड नंबर पे आती है। मिडिल ईस्ट रीजन में ये तीसरे नंबर पे आती है। और वहाँ का जो एजुकेशन है वो
थ्योरी से ज़्यादा क्लिनिकल पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फ्रॉम द डे वन आपको वहाँ पे क्लिनिकल एक्सपोजर मिलेगा। आपको पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए वहाँ पे कोई बाउंडेशंस नहीं है। आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, बट अनटिल अनलेस जब तक कंप्लीट आपका MBBS ना हो जाए तब तक आप उनको मेडिसिन या कोई एडवाइस नहीं कर सकते हैं। बट आप डेली हॉस्पिटल में विज़िट कर सकते हैं, उनके साथ इंटरेक्ट हो सकते हैं, उनकी बीमारियों के बारे में पता कर सकते हैं। आप वहाँ पेशेंट्स को देख सकते हैं, इनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। और फ्रॉम द डे वन आपको कैडावर पे सिखाया जाता है, ना कि डमी पे। जबकि कुछ कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें कैडावर आपको, आप डॉक्टर बन जाते हैं तब तक भी आपको कैडावर नहीं मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ आपको डमी पे ही सिखाते हैं। तो इस मामले में आपको अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी या इजिप्ट की कोई भी यूनिवर्सिटी में बिल्कुल भी मायूस नहीं होंगे। यहाँ से पढ़ने के बाद जो 27 में भी आपका मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्ज़ाम होने वाला है, नेक्स्ट जिसको बोलते हैं, वो आपको क्रैक करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। क्योंकि जो US असेंबली या प्लाप जिसको लोग बहुत टफ समझते हैं, उसका भी पासिंग रेशियो इजिप्ट से पढ़ने वाले बच्चों का 75% से ज़्यादा है। तो नेक्स्ट का एग्ज़ाम क्रैक करने में आपको बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ से MBBS करने के बाद आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो इंडिया में जाके नेक्स्ट क्लियर करके इंडिया में प्रैक्टिस करें, और अगर आप एब्रॉड में जाना चाहते हैं तो आपको एब्रॉड में भी US असेंबली और प्लाप का, जैसे मैंने बताया, बहुत अच्छा पासिंग रेशियो है। जर्मनी में आपको सिर्फ लैंग्वेज करना होता है और आपको वहाँ पे PG आप कर सकते हैं। मिडिल ईस्ट में भी आपको जॉब के ऑफर्स मिलते हैं। तो आपके पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, आइदर आप जो है इंडिया वापस जाके अपनी प्रैक्टिस करें वहाँ पर, और अगर आप एब्रॉड में बसना चाहते हैं तो एब्रॉड के लिए भी आपके पास ऑप्शन खुले हैं। अलेक्जेंड्रिया यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड है। सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अलेक्जेंड्रिया में आप एजुकेशन के साथ फन भी करते हैं। आपकी जो वीकली ऑफ होता है उसमें बच्चे समुद्र के किनारे जाके अपनी फ़न करते हैं। अपना कैफ़ेज़ वहाँ पे बने हुए हैं, वहाँ पे बच्चे बैठते हैं, समुद्र किनारे बैठ के अपने कुछ गेम्स हैं वो यहाँ पे खेले जाते हैं। यहाँ का जो माहौल है बहुत फ्रेंडली है, लोग बहुत सपोर्टिव हैं। वीज़ा बहुत इजी मिल जाता है। एडमिशन के लिए आपको सिर्फ हमको डॉक्यूमेंट्स देने हैं, बाकी सारा काम हमारा है। गारंटीड आपको एडमिशन मिलेगा। फ़्लाइट जो है इंडिया की सारी मेजर सिटी से डायरेक्ट आप अवेलेबल हैं। कुछ सिटीज़ हैं जहाँ से डायरेक्ट नहीं है, वहाँ से इनडायरेक्ट जाती हैं, लेकिन सारी सिटीज़ से इजिप्ट के लिए आपको फ़्लाइट्स मिलेगी। अलेक्जेंड्रिया में खुद एयरपोर्ट है, आप चाहें तो वाया कायरो जा सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट अलेक्जेंड्रिया जाना चाहते हैं तो अलेक्जेंड्रिया की भी डायरेक्ट फ़्लाइट है। एडमिशन का जो प्रोसेस है बहुत सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। हमारी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी, आपका कंफर्म 200% आपका एडमिशन करा के देगी। अगर आपका सपना भी है आपको अब्रॉड में जाके MBBS करना है, या किसी वजह से आपका यहाँ पे एडमिशन नहीं हो पा रहा है, या आपका बजट नहीं है, तो इजिप्ट आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। एजुकेशन जो है बहुत अच्छी है, वर्ल्ड में रैंकिंग बहुत अच्छी है, और बजट ऑलमोस्ट हाफ है। तो अगर आप भी बाहर जाने का सोच रहे हैं, बाहर जाके MBBS करने का सोच रहे हैं, तो अपनी लिस्ट में इजिप्ट को ज़रूर डालिएगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो नीचे दिए हुए नंबरों पे हमें कांटेक्ट कीजिए, हमारी टीम आपके सारे सवालों का जवाब देगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारे को अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं, हमारी टीम आपको गारंटीड एडमिशन करा के देगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।